नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने बात की गुरु अष्टम भाव तक क्या-क्या रिजल्ट देते हैं विभिन्न भावों में अगर वो आपके लगन चार्ट में स्थित होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव में अगर आपके लगन चार्ट में गुरु स्थित हैं तो आपको किस-किस प्रकार के परिणाम वो दे सकते हैं। नवम भाव में गुरु का आना ये उनका खुद का ही भाव है, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लकी होगा और वो यहाँ से लगन को देखते हैं सबसे पहले, तो आपको और भी ज़्यादा लकी बनाते हैं। आपका लगन उनका फ्रेंडली होना चाहिए और जो नवम भाव है वो आपके लगन के साथ फ्रेंडली होना ही चाहिए। आपकी कौन-सी राशि पड़ रही है और उस राशि का लॉर्ड नवम स्थान का जो स्वामी है आपके चार्ट में, वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तभी जाकर आपको गुरु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो गुरु यहाँ पर मोस्टली अच्छे रिजल्ट ही देते हैं। इसके साथ ही गुरु अगर नवम भाव में है तो ऐसे जातक बहुत दार्शनिक टाइप के हो सकते हैं। उनकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होगी, उनको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा जीवन में। यानी इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि ये कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते नहीं है, बल्कि इनको जीवन में ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और जीवन में अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे जातक की विदेश यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल उसको बनाती है। विदेश यात्रा या जितने भी ये आध्यात्मिक टूर करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको जीवन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता जाएगा। इसी तरह से नवम भाव का गुरु है, तो जातक की जो उच्च शिक्षा है उसके बहुत अच्छे होने के आसार हैं। ऐसा जातक कोई भी ऐसा लेक्चरर हो सकता है, वो बहुत बड़े पद पर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर और बहुत ज़्यादा वो फेमस भी होगा। अगर गुरु के साथ नवम भाव में चंद्रमा, सूर्य या फिर शुक्र युति कर रहे हैं, तो जातक के फेम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जातक को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जीवन में मिल सकती है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको और प्लैनेट भी देखने पड़ेंगे। नवम भाव पर आपके कौन से ग्रह की दृष्टि है और आपको गुरु की महादशा या अंतर्दशा है या नहीं है। क्योंकि महादशा और अंतर्दशा जब होगी तभी वो परिणाम आपको सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो नवम भाव में जब भी गुरु आते हैं, ऐसे जातकों को कई बार ये देखा गया है अगर ये रेगुलर कुछ पूजा पाठ करते रहें तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इनके जीवन में जो भी नकारात्मक चीज़ें आती रहती हैं अक्सर वो इनके दूर हटती जाएंगी। इसी प्रकार से ऐसे जातक बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, वो काफ़ी लकी होंगे और वो हमेशा जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में लगभग उनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब आपका लगन पे डिपेंड है कि लगन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है। इसी तरीके से ऐसा जातक एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने जीवन को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे जातक जिनके नवम भाव में गुरु हों, उनको एक जीवन में कोई ना कोई अच्छा गुरु मिलने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे जातक ये लोग कुछ भी नया सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। नवम भाव में गुरु की स्थिति हो तो जातक शुरुआत से ही अपने शुरुआती जो करियर है उनका एजुकेशनल जो करियर है शुरुआत से काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे और ये अपने धर्म को अगर चेंज ना करे। कई बार ऐसा देखा गया अगर गुरु यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक या तो दूसरे धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा आसक्ति दिखाता है या फिर वो अपना धर्म कई बार चेंज भी कर लेता है। या अगर आप दूसरे धर्मों के जो भी स्थल हैं उनमें जाते हैं, दूसरों के धार्मिक स्थल में जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपके लिए जो कुछ आपने अपने धर्म के लिए किया है, जो आपने पूजा पाठ करी है, उसका सारा जो फल आपको अच्छा जो फल मिलना था वो आपका चला जाता है। तो ऐसे जातकों को अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छे फिलोसॉफिकल रूप में फेमस हो सकते हैं, यानी कोई बहुत बड़े दार्शनिक रूप में कोई विचारक हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक 9th हाउस से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा काम करेंगे उनका लक उतना ही ज़्यादा काम उनको देता जाएगा। तो लक का सपोर्ट आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसी प्रकार से नवम भाव में गुरु हो तो आपके पिता, अपने खुद के पिता आपके लिए गुरु के समान हो सकते हैं। इसी तरह से जो भी आपको गुरु मिलेंगे जीवन में वो आपको सही दिशा दिखाने वाले मिलेंगे। इस तरह के जातक से लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर और जो आपकी सिक्स सेंस है काफ़ी अच्छे होने के आसार हो सकते हैं या फिर आपका जो आत्मज्ञान है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो लोगों को आप एक सही तरीके से गाइड करने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक जिनका नवम भाव में गुरु हो ये कोई आध्यात्मिक स्थल पर पूजा पाठ करने वाले पुजारी या पंडित लोग हो सकते हैं। इसी तरह से नवम भाव में गुरु हो तो आप जिस भी फील्ड में कदम रखेंगे एजुकेशनल फील्ड में वहाँ पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी तरीके से नवम भाव में गुरु है तो जातक के अगर कुंडली में विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश में सेटलमेंट होने का योग है तो निश्चित रूप से जातक विदेश में सेटल होकर बहुत ज़्यादा वो
और धन अर्जित कर सकता है, वहाँ पर उसको भाग्य का साथ भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे जातक जिनका भी नवम भाव में गुरु है और अच्छी स्थिति में है, तो वो अपने जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल ना होकर कहीं दूर वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे कंट्री में। तो ऐसे जातकों को ये चाहिए कि अगर उनका जन्म जहाँ भी हुआ है, वो अपने जन्म स्थल को अगर छोड़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे जातकों को हमेशा अपना एक इष्ट रखना चाहिए और उनकी पूजा उनको रेगुलर करनी चाहिए। बाकी वो किसी भी देवता को या देवी को माने या ना माने, लेकिन अपना उनको इष्ट अवश्य निर्धारित करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको पूजा पाठ जरूर रेगुलर करते रहना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी आएगी वो एक तो दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई भी कष्ट आएंगे तो वो आप निश्चित रूप से दूर कर लेंगे अपने खुद के दम पर। ऐसे जातकों के हो सकता है कि पिता भी कोई बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के काम किए हों, जिन्होंने या तो कोई बहुत बड़े पद पे होंगे, सरकारी पद पे, या वो कोई मतलब हो सकता है एजुकेशनल फील्ड में है तो फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। नवम भाव में गुरु हो तो जातक खुद भी ऐसा हो सकता है जो या तो उसने कॉमर्स के स्टडी किया हो या फिर इकोनॉमिक्स या फिर वो कोई फाइनेंशियल फील्ड में काम करता हो। ऐसे जातकों को कई बार बहुत बड़े पद पर देखा गया है। ऐसे लोग बहुत बड़े साधु बन सकते हैं, बहुत फेमस होते हैं ये लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपके लगन पे। लगन पे जब भी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक घूमने फिरने के, पूजा पाठ करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। इनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, इनको नॉलेज भी धार्मिक क्षेत्र का बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे जातकों को हो सकता है कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान जो नॉर्मल लोगों को नहीं होता, वैसा ज्ञान भी इन लोगों को हो सकता है। साथ साथ यहाँ पर गुरु अगर लगन को देख रहे हैं तो आपको वो काफ़ी लकी भी बनाते हैं और एक सही दिशा में आपको वो आगे बढ़ाते हैं। साथ ही एक जेंटलमैन के रूप में वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपकी जो मेमोरी होगी काफ़ी अच्छी होगी और आप में विवेकशीलता बहुत ज़्यादा होगी, बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा होगी और आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो। इसी तरह से गुरु अगर यहाँ से अगली इनकी दृष्टि की बात करें तो तीसरे घर को देखेंगे। तो तीसरे घर को जब भी गुरु देखते हैं तो जातक अपने जो धार्मिक विचार हैं या उसकी जो विचारधारा है उस पर वो कई बार अडिग रहता है बहुत ज़्यादा और वो उसको ही मानता है। कई बार अगर गुरु यहाँ पर पीड़ित स्थिति में, खराब स्थिति में हुआ तो हो सकता है जातक कोई और आध्यात्मिक विचारों को भी फॉलो करने लगे, बट वो सारे अपने विचार शेयर करता है किसी भी माध्यम से। इसी प्रकार से जातक के भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आ सकते हैं जीवन में। इसी तरह से उसकी छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत होती रहेंगी और वो यात्रा करने का शौकीन एक तरह से बहुत ज़्यादा ही होगा नवम भाव में गुरु के होते हुए। इसी तरीके से वो मेहनती भी होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेगा और वो अपने ज्ञान के बल पर ही धन को ज़्यादा अर्जित करना चाहेगा। तीसरे घर को जब भी गुरु देख रहे हैं तो वो कोई इंटरनेट के माध्यम से अपने कोई उपदेशों का प्रचार कर रहा हो या अपनी विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहा हो, तो सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से वो ऐसा कोई सहारा ले सकता है। इसके बाद गुरु यहाँ से देखते हैं आपके पंचम भाव को। तो जब भी गुरु पंचम भाव को देख रहे होते हैं, आपका नवम का सीधा सीधा कनेक्शन आपके पंचम से बना देते हैं। ऐसे में जातक की संतान उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी और हो सकता है कि आपके पुत्र संतान होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगी ऐसी कंडीशन में। हालांकि आपको अपने पंचम भाव, पंचमेश और सब वो देखना पड़ेगा, बट गुरु की दृष्टि होने से आपकी संतान बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। वो बहुत ही विवेकशील होगी, समझदार होगी और वो एक सही रास्ते पर चलने वाली और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी भी होगी, आपकी आज्ञा मानने वाली होगी। इसी तरीके से कहीं न कहीं आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं, उनका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा गुरु के पंचम भाव पे दृष्टि होने से। तो गुरु जब भी पंचम भाव को इस तरह से देख रहे होते हैं, जातक का एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और उसको एक आत्मज्ञान की अनुभूति हमेशा होती रहती है। उसको कुछ ऐसी चीज़ों का भी नॉलेज होगा जिसका नॉलेज उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया जातक ने, और उनका नॉलेज अपने आप उनके मन में आएगा और उस नॉलेज को और ज़्यादा ग्रहण करने के लिए उनकी रुचि रहेगी।
ऐसे जातकों को पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस देखा गया है। नवम भाव में गुरु हो तो जातक कोई बहुत बड़ी कोई आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर कोई काम कर सकता है, बहुत बड़ा उसका कोई अध्यक्ष या कोई बड़े पद पर हो सकता है। इस प्रकार के जातक एनजीओज वगैरह में भी काम करते होंगे, जो स्पिरिचुअल कार्यों से जुड़े हुए एनजीओज वगैरह हैं, जो सेवा, लोगों की सेवा या और किसी भी प्रकार की सेवा से जुड़े हुए जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो ऐसे जातक इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी के साथ-साथ पंचम को गुरु देख रहे हैं, तो जातक के ओवरऑल पंचम भाव के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, पंचम भाव के जो भी उसके कार्य होते हैं, उनमें उनको भाग्य का सहारा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसे जातकों के पास धन तो होगा ही, उनको सबसे मेन पॉइंट उनकी लाइफ में लक का रहेगा। तो लक फैक्टर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम करेगा अगर गुरु की स्थिति 9th हाउस में है और अच्छी स्थिति में गुरु बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं जब भी गुरु 9th हाउस में आते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।